सुमाला कहानी की शुरुआत 1976 में एक गांव से होती है जहां कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे होते हैं और तभी एक बच्चे आब्दी का पिता उनसे कहता है कि वो अंधेरा होने से पहले ही आ जाएं। लेकिन दो बच्चे आब्दी और त्रिस फिर भी वहां पर खेल रहे थे। तभी त्रिस से गेंद कॉर्नफील्ड में चली जाती है और अब सूरज भी ढल जाता है। तभी उन दोनों के सामने एक लड़की आ जाती है जिसके हाथ में उनकी बॉल थी। अब त्रिस उस लड़की के पीछे जाने लगता है तो आब्दी उसे फॉलो करता है। आगे वो देखता है कि उस लड़की ने त्रिस को जान से मार डाला है। ये देखकर वो तुरंत अपने घर जाता है जहां अपने पिता को इस बारे में बताता है और सभी गांव वाले वहां पर मशाल लेकर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें नदी के अंदर उस लड़के की लाश मिलती है। पर गांव वालों को लगता है कि शायद आब्दी ने ही उसे मारा है, इसीलिए अगली सुबह वो आब्दी के घर जाते हैं और उसे सजा देने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी उनके बीच शाब्दो नाम का एक सामान आता है जो कि उस लड़के से पूछता है कि वहां पर क्या हुआ था। तो आब्दी उसे बताता है कि त्रिस को एक लड़की ने मारा है जो कि बहुत ही भयानक दिखती है। शाब्दो जब ये सुनता है तो वो गांव वालों को बताता है कि ये सच कह रहा है। उस जंगल में एक लड़की रहती है जिसका नाम सुमाला है और वो उन्हें सुमाला की कहानी बताता है। 29 साल पहले उस गांव में सोजेमान नाम का एक चीफ रहता था जो कि गांव का मुखिया था और बहुत ज्यादा अमीर था। उसकी एक वाइफ लात्री थी जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उनका कोई भी बच्चा नहीं था। इसी चक्कर में सोजेमान का अंकल उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था क्योंकि उसके पास वारिस था। इसीलिए वो कहता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहता है क्योंकि आगे इस प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए कोई चाहिए होगा। तभी लात्री वहां पर चाय लेकर आती है और वो अंकल को रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो अंकल उसे बहुत ही गंदी नजर से देखता है। सोजीमान ये देखकर लात्री को घर के अंदर भेज देता है और उसका अंकल कहता है कि अगर इतनी सुंदर बीवी उसकी होती तो वो अब तक 8-10 बच्चे पैदा कर चुका होता। लात्री को ये सब सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो जानती थी कि उसके पति के अंकल उसकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे। उसके जाने के बाद सोजीमान अपनी बीवी लात्री से कहता है कि वो लोग बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, इसीलिए अब वो उसे कुछ हफ्ते का टाइम दे रहा है। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो वो दूसरी शादी कर लेगा। लात्री ये सुनकर बाहर जाकर रोने लगती है और तभी वो अपने दो नौकरों को बात करता हुआ सुनती है जिसमें से एक नौकर की बीवी को भी सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन उसकी बीवी ग्रैंडमा तुकना के पास गई और उसकी मदद से उसे बच्चा हो गया। अब लात्री जब ये सुनती है तो वो भी ग्रैंडमा तुकना से मिलना चाहती है, इसीलिए वो नदी किनारे पहुंचती है जहां पर एक नाव चालक उसे नदी पार कराता है और उस बूढ़ी औरत के घर में ले जाता है। लात्री जब उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताती है तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि उसे एक नहीं बल्कि 2 बच्चे देगी। एक बहुत अच्छी होगी लेकिन दूसरी बहुत ज्यादा इविल होगी और जब वो दोनों बच्चे 10 साल के हो जाएंगे तो शैतान वहां पर आएगा और अपने साथ उस इविल बच्चे को ले जाएगा। लात्री उससे कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तो वो कहती है कि वो ब्लैक मैजिक की मदद से शैतान से एक डील करवाएगी, लेकिन उस डेविल वाली बच्ची को उसे वापस देना पड़ेगा 10 साल बाद। तो वो मान जाती है और वो बूढ़ी औरत वहां पर रिचुअल परफॉर्म करके एक लिक्विड बनाती है। वो उस लिक्विड को लात्री को पिला देती है जिससे लात्री की बॉडी अचानक से करने लगती है। बूढ़ी लेडी कहती है कि क्या वो शैतान से डील करने के लिए तैयार है। वो कहती है हाँ, और ये कहते ही वो नॉर्मल हो जाती है। अब 2 महीने बाद उसे खुशखबरी मिलती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, वो भी जुड़वा बच्चों के साथ। और ये खबर सुनकर सोजीमान बहुत ज्यादा खुश होता है। वो उससे कहती है कि उसके पेट में 2 लड़कियां हैं। इस पर वो कहता है कि एक लड़की का नाम कुमाला रखेंगे और दूसरी का नाम सुमाला। और उसके बाद वो अपने नौकर सुकीर को बुलाता है कि वो उस खुशखबरी को पूरे गांव में फैला दे। अगले दिन लात्री की बाथिंग सेरेमनी होती है जहां पर सभी गांव वाले आए हुए थे और कुछ महीने बाद जब वो बच्चे को जन्म देने वाली थी तब उसकी नौकरानी आंट सुम उस डिलीवरी में मदद करवाती है। लेकिन तभी लात्री आईने में डेविल को देखती है जो वहां अपने बच्चे को देखने आया था और जोर लगाती है जिससे उसका पहला बच्चा होता है। वो बच्ची दिखने में तो नॉर्मल थी। उसके बाद वो दूसरे बच्चे को बाहर निकालते हैं जो बहुत ही भयानक दिख रही थी। सोजीमान जब देखता है कि उसकी दूसरी बेटी की शक्ल बहुत भयानक है तो वो एक खंजर लाता है और सुमाला को मार देता है और तभी कुमाला रोने लगती है। ये देखकर वो अपने नौकर से कहता है कि वो पूरे गांव में मिठाई बंटवा दे क्योंकि कुमाला अब उसकी सारी प्रॉपर्टी की वारिस है। उसके बाद हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर सोजीमान अपनी 3
साल की बच्ची को चलाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल कुमाला का एक साइड का हाथ पैर काम नहीं करता था। लात्री को कुमाला के लिए बहुत बुरा लगता है। धीरे धीरे कुमाला जब बड़ी होती है तो वह बहुत जिद्दी भी होती जाती है, जिससे वह अपने माता पिता की कोई भी बात नहीं मानती थी। और एक दिन सोजीमान उसकी आदत से तंग आकर उसके हाथ पैर बांध देता है और उसे शेड में ले जाकर लॉक कर देता है ताकि वो सबक सीख सके। अब ऐसे ही साल बीतते हैं और कुमाला 8 साल की हो जाती है और एक दिन वो मार्केट चली जाती है, जहाँ पर कुछ बच्चे उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे मारते हैं। और जब उसका पिता ये देखता है तो वो उन बच्चों को कुछ भी नहीं कहता और कुमाला को अपने साथ ले जाता है और उसे शेड में फेंक देता है। उसके बाद वो कोड़े मंगाता है और उससे कहता है कि वो आगे से बाहर न जाए क्योंकि इससे उसकी बदनामी होगी। कुमाला अपनी माँ से मदद मांगती है, लेकिन उसकी माँ भी उसके पिता से बहुत ज्यादा डरती थी। उनकी नौकरानी आंट सुम कुमाला को बहुत प्यार करती थी। वो कुमाला को अंदर ले जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें स्ट्रांग रहना सीखना होगा। वो कुमाला से पूछती है कि क्या वो पियानो बजाना चाहती है, तो कुमाला हाँ कहती है। तो वो उससे पियानो बजवाती है और उसके बाद उसके लिए प्रेजेंट के तौर पर एक डॉल लेकर आती है और कहती है कि कल उसका बर्थडे है और वो 8 साल की हो जाएगी। रात को कुमाला जब अपने कमरे में सो रही होती है तो अचानक से उसे डेमोनिक आवाज आती है। कुमाला जब उठती है तो क्लोजेट के अंदर से उसकी जुड़वा बहन सुमाला की आत्मा बाहर निकलती है, जिसे देखकर वो उससे पूछती है कि वो कौन है। तो वो उसे बताती है कि वो उसकी जुड़वा बहन सुमाला है, जिसे उसके माता पिता ने जन्म लेते ही मार दिया था और वो वापस से उन लोगों से बदला लेने आई है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि वो उसकी बहन है। अब ये सुनकर कुमाला उसके गले लग जाती है। अगली रात को कुमाला जब पियानो प्ले कर रही होती है तो उसका पिता एक लेटर लिख रहा होता है और उस पियानो की आवाज से वो काफी ज्यादा इरिटेट होने लगता है। इसीलिए वो कुमाला के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि आगे से वो कभी पियानो प्ले ना करे। ये देखकर उसकी माँ कुमाला को कंसोल करना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और वो आंट सुम से उसे संभालने को कहती है। आंट सुम कुमाला को संभालती है और कहती है कि तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। ये सुनकर कुमाला को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पिता के रूम में चली जाती है, जहाँ वो अपने पिता के सामने अपने पैरालाइज हाथ पैर को ठीक कर देती है और एक पेन उसके हाथ में घुसा देती है, जिसे देखकर उसका पिता जोर से चिल्लाता है। अगले दिन सोजीमान उसके सरकत के लिए उसे सजा देता है, जहाँ पर स्केयर क्रो की जगह वो उसे ही टांग देता है। कुमाला अपनी माँ को देखकर उससे मदद मांगती है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करती। अब रात को वो लोग कुमाला को वापस ले आते हैं, जहाँ पर कुमाला अचानक से डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ जाती है और डाइनिंग टेबल पर ही पी कर देती है। ये देखकर उनका नौकर उसे रोकने लगता है, लेकिन वो उसके बाल नोचकर वहाँ से भाग जाती है। उसे ढूंढने के लिए आंट सुम और उसकी माँ बाहर जाती हैं और तभी वो कुमाला को मुर्गियों के अंडे में पाती है, जहाँ वो मुर्गियों को काट कर खा रही थी। अगली सुबह आंट सुम कुमाला के रूम में आकर उससे पूछती हैं कि कल रात उसे क्या हो गया था। तो कुमाला उसे बताती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि यह सब सुमाला उससे करवा रही थी। अब उसकी ये बात उसकी माँ सुन लेती है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये बात सिर्फ उसे और उसके पिता को पता थी कि उन्होंने दूसरी बच्ची का नाम सुमाला रखा है। अब वो काफी डर जाती है और वो उस बूढ़ी औरत से मिलने का फैसला करती है। तभी आंट सुम उसे नोटिस कर लेती है और वो अपने बेटे से कहती है कि वो कुमाला का ख्याल रखे। वो मालकिन के पीछे जा रही है। जब वो लात्री का पीछा करती है तो लात्री उस नदी किनारे पहुंचकर उस नाव चालक से कहती है कि वो उसे उस बूढ़ी लेडी की कुटिया में ले चले, लेकिन वो उसे कहता है कि उस बूढ़ी औरत को मरे हुए 2 साल बीत चुके हैं। और ये सुनकर लात्री बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसके पास कोई भी चारा नहीं था जिससे वो अपनी बेटी की जान बचा पाती। तभी आंट सुम वहाँ पर आती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया है। तब वो उसे उस डेविल के डील के बारे में बताती है, जिसे सुनकर आंट सुम बहुत हैरान हो जाती है। इधर सुकीर अपने मालिक के आदेश पर कुमाला को वापस से बांध देता है और उसके बाद शेड का दरवाजा भी लॉक कर देता है। आंट सुम सोजीमान से कहती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन सोजीमान कहता है कि जब तक उसकी बेटी तौर तरीके नहीं सीखेगी तब तक वो ऐसा ही करता रहेगा। उसके जाने के बाद आंट सुम उस दीवार के पास जाकर कुमाला से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन कुमाला जब अपने रूम में होती है तो उसके घर के बाहर कुछ बच्चे आते हैं जो वही थे जिन्होंने मार्केट में उसे बुली किया था। वो उसे नीचे आने को कहते हैं और ये सुनकर कुमाला नीचे चली जाती
चाहती है, लेकिन वो लोग उसे बुली करने लगते हैं। और जब आंट सुम ये देखती है तो वो उन बच्चों को वहां से भगाने की कोशिश करती है। इससे कुमाला बहुत ज्यादा रोने लगती है और आंट उसे गले लगा लेती है। और कुमाला देखती है कि उसके पेरेंट्स दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। रात को कुमाला को उसके पिता ने वापस से शेड में बांध दिया था और जब वो लोग डिनर कर रहे थे तो शेड के अंदर से उन्हें कुछ आवाज आती है। इधर कुमाला रस्सी तोड़कर शेड से बाहर निकल गई थी और उसके बाद वो एक बॉक्स खोलकर उसके अंदर से एक नुकीला चाकू निकाल लेती है और उसे लेकर गांव की ओर चली जाती है उन बच्चों से बदला लेने के लिए। एक बच्चा जब बाहर कुएं से पानी भर रहा था तभी कुमाला उसे झाड़ियों से आवाज लगाती है और जब वो वहां पर जाता है तो कुमाला उसे पकड़ती है और उसे स्टैब करके कुएं में गिरा देती है। उसके बाद दो बच्चे जब वापस अपने घर जा रहे होते हैं तो कुमाला पेड़ पर बैठी होती है जो कि एक बच्चे को पत्थर मारकर उसे जान से मार देती है और दूसरा बच्चा ये देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है तो वो उसे भी चाकू से काट देती है। अब अगली सुबह जब वो बच्चे अपने घर में नहीं मिलते तो उनके पेरेंट्स जंगल में उन्हें ढूंढने चले जाते हैं। रात होने पर भी वो बच्चे उन्हें नहीं मिलते। इधर हम बाकी बच्चों को देखते हैं जो कि एक लड़के के घर में रुके हुए थे और तभी कुमाला वहां पर आ जाती है जो कि उनकी बॉल उन्हें देती है और उन्हें बाहर बुलाती है। और जब वो बाहर आते हैं तो वो सभी कुमाला को छेड़ने लगते हैं, लेकिन तभी कुमाला एक बच्चे को बहुत ही बेरहमी से मार देती है और वो एक एक करके उन सब को मार देती है। सुबह जब गांव वाले उन बच्चों को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें वहां पर दो बच्चों की लाश मिलती है और वहां पर उन्हें कुमाला की डॉल भी मिलती है जिससे वो समझ जाते हैं कि ये जरूर कुमाला का ही काम होगा। इधर आंट सुम कुएं से जब पानी निकाल रही थी तो पूरा पानी लाल निकलता है जिसे देखकर वो सभी नौकरों को वहां पर बुलाती है जो कि उस बच्चे की लाश थी जिसे कुमाला ने मारकर कुएं में फेंक दिया था। सोजी मान ये सब देखकर हैरान हो जाता है और तभी सुकीर उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर सोजी मान और सभी गांव वाले उन बच्चों के कटे हुए सर को पाते हैं जिसे कुमाला ने एक के ऊपर एक लगाकर एक डंडी में टांग रखा था। और कुछ देर बाद गांव वाले सोजी मान के घर आ जाते हैं जहां वो उससे कहते हैं कि उसकी बेटी ही ये सब कर रही है क्योंकि उसकी डॉल उन्हें वहां पर मिली थी। लेकिन सोजी मान एक चीफ होता है इसलिए वो अपना पावर दिखाता है और उन गांव वालों को वहां से भगा देता है। उसके बाद सोजी मान अपनी बीवी से पूछता है कि उसने तो उसे बांध कर रखा था। ये देखने के लिए वो दोनों शेड के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें बोरियों के पीछे टूटी हुई दीवार मिलती है, यानी कुमाला हर रात को वहीं से बाहर जाती है। लात्री सोजीमान को बताती है कि ये सब कुमाला नहीं बल्कि ये सब सुमाला कर रही है। सोजीमान उससे कहता है कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वो कहती है कि उसने जन्म होते ही सुमाला को मार दिया था, बल्कि डेविल की डील कि उन्हें उसे पाल पोस कर 10 साल तक बड़ा करना है, जिससे उनकी डील टूट गई और अब सुमाला वापस आई है और वो गांव में उन बच्चों को मार रही है। अब सोजीमान कुमाला के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन बच्चों को तुमने मारा है। तो वो कहती है कि मैंने नहीं बल्कि सुमाला ने उन्हें मारा है, यानी उसकी बॉडी के अंदर सुमाला मौजूद है। इसीलिए वो तुरंत सुकीर को आदेश देता है कि वो उसके पैरों को बेड़ियों से बांध दे ताकि कुमाला रात को कहीं पर भी न जा पाए। लात्री उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो सोजीमान बताता है कि वो मिस्टर कुसन के पास जा रहा है और इसमें वही उसकी मदद कर सकते हैं। इधर आंट सुम कुमाला को इस हालत में देखकर रोने लगती है। कुमाला आंट को बताती है कि कल उसका बर्थडे है और वो 10 साल की हो जाएगी, इसीलिए वो कहती है कि वो तुरंत इस गांव को छोड़कर चली जाए क्योंकि जब वो 10 साल की होगी तो सुमाला बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। और वो उसके कहने पर अपना सामान पैक करके अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाती है। उसके बाद हम कुमाला को देखते हैं जो कि एक कॉकरोच को खाती है और सुकीर ये देखकर डर जाता है। इधर सोजीमान समन के पास जाता है और समन जब अपनी शक्तियों से उसकी प्रॉब्लम देखता है तो उसे बताता है कि उसकी वाइफ ने शैतान से डील किया था, लेकिन वो डील तभी टूट गई जब उसने डेविल की बच्ची को मार दिया और रात को वो 10 साल की हो जाएगी, जिसकी वजह से सुमाला पूरी तरह से कुमाला की बॉडी को पोजेस कर लेगी और उसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो कुमाला को जल्द से जल्द यहाँ पर लाए ताकि वो सुमाला की आत्मा को बाहर निकाल सके। वो उसे एक खंजर भी देता है कि अगर बात न बन पाए तो वह कुमाला के हार्ट में इस खंजर से वार करे जिससे उसकी मौत हो जाएगी। इधर कुमाला अपने आप को छुड़ाकर सुकीर के पास चली जाती है और चाकू से उसे मारने जाती है, लेकिन तभी सुकीर उसे धक्का देकर वहां से भागकर घर में घुसकर दरवाजे को लॉक कर देता है। लेकिन तभी कुमाला खंजर से उस दरवाजे
दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाती है और उसका गला काट देती है। इधर लात्री जब सो रही होती है तो अचानक उसे पियानो बजने की आवाज आती है। वहां जाने पर वो कुमाला को देखती है। उसे देखकर कुमाला एक क्रीपी स्माइल देती है और कहती है कि वो कुमाला नहीं बल्कि सुमाला है और खंजर लेकर उसके पीछे जाती है और आईने में लात्री सुमाला की आत्मा को देखती है जो कुमाला से ये सब करवा रही थी। वो उससे कहती है कि उसने कभी भी उसे प्यार नहीं किया। उसकी माँ उससे कहती है कि वो आखिरी बार अपनी बेटी कुमाला से बात करना चाहती है। वो कुमाला से माफी मांगती है क्योंकि उसे कभी वो प्यार नहीं दिया। कुमाला ये सुनकर रोने लगती है और कहती है कि उसने उसे माफ किया। तभी उसकी बॉडी में सुमाला आ जाती है जो कहती है लेकिन मैंने माफ नहीं किया। ये कहकर वो उसके पेट में खंजर घुसा देती है। सोजी मान जब अपने घर में आता है तो वो अपने नौकर की लाश देखता है और ऊपर जाने पर उसे अपनी बीवी की लाश मिलती है जिसे देखकर वो रोने लगता है और कहता है कि ये सब उसकी गलती थी। तभी वो वहाँ पर कुमाला और सुमाला दोनों को देखता है जहाँ सुमाला उससे कहती है कि वो उसे कैसे मार सकता है और तभी 12 बज जाते हैं और कुमाला 10 साल की हो गई थी जिससे सुमाला उसके अंदर आकर पूरी तरह हावी हो जाती है। वो अपने पिता को मारने के लिए जाती है। तभी उसका पिता सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और भागकर गांव की तरफ जाता है और अलार्म बजाता है। सभी गांव वाले बाहर आते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उसके नौकर और बीवी मारे गए हैं। जब गांव वाले पूछते हैं कि उसे किसने मारा तो वो कुमाला का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि गांव वाले उसे जान से मार डालेंगे। लेकिन गांव वाले समझ जाते हैं कि वो जरूर कुमाला ही होगी जिसने उनके बच्चों को भी मारा है। इसीलिए वो अपने हाथों में औजार लेकर कॉर्नफील्ड की तरफ जाते हैं। इधर सोजीमान अपने सामने सुमाला को देखता है तो वो उसका पीछा करके कॉर्नफील्ड पहुंचता है जहां पर सुमाला जब उस पर अटैक करती है तो वो लालटेन से उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और वो खंजर मारने के लिए जाता है। लेकिन वो अपनी बेटी को जान से नहीं मार सकता था इसीलिए वो उसकी बॉडी को बोरी में बंद कर देता है ताकि वो उसे शमन के पास ले जा सके और कुमाला से माफी भी मांगता है क्योंकि उसने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। लेकिन तभी वो देखता है कि बोरी के अंदर से बॉडी गायब थी। सुमाला कहती है कि क्या उसने उसे मिस किया। वो खंजर उसके पैर पर मारती है लेकिन तभी सोजीमान इस बार वो खंजर उसे स्टैब कर देता है और उसे लगता है कि वो मर चुकी है। लेकिन तभी अचानक सुमाला की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने पिता से कहती है कि उसे क्या लगा कि वो मर गई। वो उसे बताती है कि बॉडी में आते उसके बॉडी पार्ट बदल गए थे और वो उसे जान से मारकर वहां से भाग जाती है। अगली सुबह जब गांव वाले सोजीमान के घर जाते हैं तो वहां पर लाशों को देखकर हैरान हो जाते हैं और कॉर्नफील्ड के अंदर उन्हें सोजीमान की लाश मिलती है और उन्हें गांव में उस समन की भी लाश मिलती है जिसने उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी। ये सब खत्म होने के बाद आंट सुम अपने बेटे के साथ वापस गांव में आ जाती है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर हमें पता चलता है कि उस गांव की कहानी जो आदमी सुना रहा था वो और कोई नहीं बल्कि आंट सुम का बेटा है। वो गांव वालों से कहता है कि उन्हें सुमाला से बचकर रहना पड़ेगा और वो बच्चों को रात को बाहर बिल्कुल न भेजें क्योंकि वो कई सालों से बहुत ज्यादा भूखी है। उसके बाद वो सभी जंगल की ओर जाते हैं जहां पर उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए रिचुअल करते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर के बाहर टहलने आया था और तभी उसे सुमाला नजर आती है जो किसी को मारकर उसका मांस खा रही थी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।